उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। मतदान 9 सितंबर को होगा और नतीजा भी उसी दिन घोषित किया जाएगा। इस बार चुनाव काफी राजनीतिक रणनीतियों और गठजोड़ों का गवाह बन सकता है। एसएससी परीक्षा में बार बार गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों छात्रों ने काली पट्टी बांधकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग की। पटना का मौर्य लोक अब स्मार्ट सिटी मॉडल के तौर पर विकसित किया गया है। यहाँ एक ही परिसर में जिम, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और गेमिंग जोन जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने गरज चमक और बादल फटने की संभावना जताई है। प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार एडवोकेट जफर अली को 4 महीने बाद जेल से रिहा किया गया है। उनके समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया है, जबकि प्रशासन अब भी मामले की जांच में जुटा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत ने उन पर महिला तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कर्नाटक के कोप्पल जिले में भ्रष्टाचार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक 15,000 की सैलरी पाने वाले क्लर्क के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलने से अधिकारियों के होश उड़ गए। फिलहाल जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने में जुटी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी समय के साथ और भी मजबूत हुई है, भले ही दोनों देशों के बीच कई चुनौतियां और बदलावों का सामना करना पड़ा हो। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पुलिस ने नकली नोटों की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 60 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी है। भारतीय फुटबॉल टीम को नया कोच मिल गया है। खालिद जमील को भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। फुटबॉल प्रेमियों में इस फैसले को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। नासा और इसरो के साझा प्रयास से बने सैटेलाइट निसार ने सूर्य के समकालीन कक्षा में प्रवेश कर लिया है। यह सैटेलाइट पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलावों का विस्तृत अध्ययन करेगा और इसकी कमीशनिंग प्रक्रिया जारी है। ईडी ने फर्जी बैंक गारंटी घोटाले की जांच को आगे बढ़ाते हुए भुवनेश्वर और कोलकाता समेत 4 स्थानों पर छापेमारी की। इस रैकेट में कई कारोबारी और एजेंट शामिल हो सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी को समन भेजा है। ये समन पिछले हफ्ते की गई छापेमारी के बाद जारी किया गया। इसमें कई अहम दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की बरामदगी हुई है। अमेरिका ने भारत सहित 70 देशों पर लगाए गए टैरिफ को एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। अब यह टैरिफ 1 अगस्त की बजाय 7 अगस्त से प्रभावी रूप से लागू होगा। यह फैसला वैश्विक बाजार संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक शिक्षक को पुराने सोने के सिक्के के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ठगों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक दर्दनाक हादसे में जन्मदिन पार्टी से लौट रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मतदाता जागरूकता अभियान से क्रिकेटर रिंकू सिंह का नाम हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी औपचारिक बयान नहीं आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करना उचित नहीं है। नियोक्ता को निष्पक्ष और न्यायोचित निर्णय लेना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया है। यह केस एक वायरल सेक्स टेप और कई महिलाओं के शिकायतों के आधार पर चलाया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कृषि मंत्री मणिकराव कोकाटे को खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। यह बदलाव उनके रमी गेम खेलने के वायरल वीडियो के बाद हुआ है। उन्होंने सफाई दी है कि वो ऐप बंद कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने सेना में 38 वर्षों तक सेवाएं दी हैं और कश्मीर घाटी से लेकर चीन सीमा तक महत्वपूर्ण अभियानों की अगुवाई की है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद कंगना रनौत को
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर विपक्ष विशेषकर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति को पत्र लिखकर इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा बताया है। पटना एम्स में विधायक चेतन आनंद के कथित दुर्व्यवहार को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। इससे अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। तमिलनाडु में एक माँ बेटी की जोड़ी ने एक साथ नेट परीक्षा पास कर नया कीर्तिमान रच दिया। दोनों अब एक ही मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करेंगी। यह कहानी प्रेरणा का स्रोत बन रही है। गांधीनगर की एक डॉक्टर साइबर फ्रॉड का शिकार होकर 19 करोड़ रुपए गंवा बैठी। 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट के झांसे में फंसी डॉक्टर के केस ने साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को 2100 रुपए की लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही कैबिनेट बैठक में गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय मंडी, पेंशनर्स को भत्ता और बिल्डरों को बुनियादी ढांचे में छूट जैसी कई फैसले लिए हैं। कांग्रेस नेता कैलाश गोरंट्याल, जो हाल ही में 50 खो के एकदम मौके बयान से चर्चा में थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनका पार्टी बदलना आगामी चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज कर सकता है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के परमाड़ी गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से नाराज व्यापारियों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को होटल में ठहरने से पहले अपने परिवार की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला नाबालिगों के लापता होने और अपराधों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के भारत पर जुर्माने की धमकी पर कहा है कि रूस भारत का समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला साथी है। भारत अपने कूटनीतिक रिश्ते में संतुलन बनाए रखेगा। मुख्तार अंसारी की पत्नी आसफा के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और उनकी संपत्ति को कुर्क करने का भी आदेश दिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी बताई जा रही है। एसआईटी ने कर्नाटक के धर्मस्थल से सामूहिक कब्रों की जांच को तेज कर दिया है। अब 7 स्थानों पर खुदाई हो रही है, जिससे कंकाल मिलने की पुष्टि हुई है। जांच एक पूर्व सफाई कर्मचारी की शिकायत के बाद शुरू की गई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अफसर वोट चोरी करवा रहे हैं और उनके पास इनके पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने कहा कि चाहे अफसर रिटायर हो जाएं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। बांग्लादेश की एक नेत्री को 2 आधार कार्ड बनवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला 6 महीने बाद सामने आया है और अब जांच एजेंसियां इनकी तहकीकात कर रही हैं। बिहार के सुपौल जिले में वोटर वेरिफिकेशन के बाद 5 विधानसभा सीटों से 1,28,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। यह फैसला डुप्लीकेट और फर्जी वोटर्स की पहचान के लिए उठाया गया है। विदेश मंत्रालय ने यमन की जेल में बंद भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया के संवेदनशील बताते हुए कहा है कि भारत सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है और कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के चर्चित छांगुर बाबा को धर्मांतरण मामले में रिमांड खत्म होने के बाद जेल भेज दिया गया है। यह मामला धर्म परिवर्तन से जुड़ा था। समाजवादी पार्टी की नेता रचना सिंह गौतम के खिलाफ पीडीए पाठशाला आयोजित करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन ने इसे बिना अनुमति और भड़काऊ गतिविधि माना है। उत्तराखंड के मसूरी में आने वाले सभी पर्यटकों के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण के मद्देनजर उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को राहत देते हुए उनके खिलाफ फर्जी डिग्री से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है। आईएमडी ने पूरे देश में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बारिश अगले कुछ दिनों में हाहाकार मचा सकती है। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पत्रकारों पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने एक समारोह में कहा कि मेरा मन करता है कि पत्रकारों को थप्पड़ मार दूं। इससे पत्रकार संघ ने स्पष्टीकरण मांगा है।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.7 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ अब 698.19 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो देश की आर्थिक स्थिरता के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में अनियंत्रित निर्माण कार्य को पर्यावरण असंतुलन पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो हिमाचल हवा में विलीन हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के चर्चित स्याना हिंसा मामले में 7 साल बाद हाई कोर्ट ने 38 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। फैसला लंबे समय से लंबित न्याय प्रक्रिया का परिणाम है। डायरेक्टर मनीष सैनी की शॉर्ट फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर को सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का सम्मान मिला है। यह फिल्म समाज के उपेक्षित पक्षों को उजागर करने के लिए सराही जा रही है।